नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रिंकू में। दोस्तों, कल हमने जो भी पढ़ा था प्रथम अर्धांश के विपरीत आधार पर के आधारित प्रश्न, आज उसी पर प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न कल देखे थे। और कल उसमें मुझसे गलती से एक छोटी सी गलती हो गई थी। एक प्रश्न को हमने गलत बता दिया था। जो प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पहले आधे भाग की जगह पे यहाँ दूसरे आधे भाग कर दिया था। इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो बाएं से 15वें छोर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। व्युत्क्रमित मतलब उलट दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है, ऑपोजिट कर दिया जाता है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको देखना है अल्फाबेट। क्या कहा, पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित करना है, मतलब A टू M को M टू A कर देना है। A टू M को M टू A कर देना है, क्योंकि इसमें पहले आधे भाग को कहा है। तो देखते हैं, M L K J I H G F E D C B A। और दूसरे आधे भाग को उसी पोजीशन में लिखना है, N O P Q R S T U V W X Y Z। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो देखते हैं प्रश्न को। पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित कर दिया गया है। बाएं से 15वें छोर के दाएं 7वां क्या होगा, तो दिशाएं आपस में विपरीत है, तो यहाँ पर प्लस होगा। तो लेफ्ट से 15, राइट से 7, 15 प्लस 7 करेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 पे कौन सा लेटर आता है, 22 पे लेटर V आता है, तो यहाँ पर आंसर इसका V आ जाएगा। इसमें एक नोट्स बताए थे जिसमें 13 या 13 से अधिक हो, 13 या 13 से कम हो तो 14 से घटाना होता है। अगर 14 या 14 से अधिक वास्तविक मान आया है तो मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये रहा इसका आंसर, जो हमने कल क्वेश्चन गलत बताया था। अब हम जो कल 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे उसको देख लेते हैं क्या है, कैसे होगा। दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा जब दिशाएं विपरीत हो तो आपस में जोड़ दिया जाता है। तो पूछा है बाएं से 13वें के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो 13 को 7 में जोड़ेंगे तो 20 होगा। 20 किसकी प्लेस वैल्यू है, टी की। 20 टी का प्लेस वैल्यू है। इज और टी, इज और टी याद होगा आपको, 5 के डिफरेंस पे है। 15 20 25 ये रहा। तो टी क्या है, 20वें नंबर पे है। दूसरा अक्षर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 15वां है। कौन सा अक्षर
उस अक्षर के दाएं से 15वां है जो यच के बाएं से चौथा है। ध्यान दीजिएगा, एच के बाएं से चौथा मतलब एच माइनस, बाएं बोला है तो बायां साइड ये होता है, तो एच माइनस 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है। जब 4 आएगा तो 4 किसका, 4 किस कौन से लेटर का है, डी का है, तो डी आया है तो इधर आ गया है लेफ्ट से 4 और राइट से 15, दाएं से 15 दिया है ना, राइट से 15, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 19 आएगा। 19 की प्लेस वैल्यू, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस। ये रहा हमारा होमवर्क। इसको हम इरेज करते हैं। अब कल हम टाइप 3 देखे थे और आज हम टाइप 4 देखने वाले हैं। 4 टाइप पे क्या है अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इसको साइड लेते हैं। आज हम देखने वाले हैं द्वितीय अर्धांश के द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। ये है टाइप 4। द्वितीय अर्धांश पर आधारित प्रश्न। तो इसमें जो इसका जो प्रथम अर्धांश है मतलब A to M सीधे क्रम में होगा और N to Z उल्टे क्रम में होगा, मतलब Z to N हो जाएगा। देखते हैं, A B C D E F G H I J K L M। द्वितीय अर्धांश देखते हैं। Z Y X W V U T S R Q P O N। इसका पोजीशन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब इसके बेस पर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि द्वितीय अर्धांश, इसमें थोड़ा सा नोट देखते हैं। नोट क्या है, इसके रूल्स क्या है। तो पहले रूल्स को देखेंगे। यदि द्वितीय अर्धांश के द्वितीय अर्धांश
कि यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लिखा गया हो और मान 14 या 14 से अधिक हो तो 40 से घटाकर मान को वास्तविक मान में बदला जा सकता है। और उस अक्षर का वास्तविक वास्तविक क्रम होगा और अक्षर का वास्तविक क्रम होगा। यदि द्वितीय अर्धांश को, इसका नियम है, रूल है, यदि द्वितीय अर्धांश को मतलब सेकेंड हाफ को विपरीत क्रम में रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए और मान 14 या 14 से अधिक हो तो 40 से घटाकर वास्तविक मान को बदला जा सकता है और उस अक्षर का वास्तविक क्रम होगा। अब इसका एक नोट छोटा सा लिखेंगे। नोट है, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो और मान 13 या 13 से कम हो, 13 या 13 से कम हो तो, और वास्तविक मान 13 या 13 से कम हो तो वास्तविक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तविक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
पड़ता है। तो ये द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए एक छोटा सा रूल है और ये एक छोटा सा नोट है, इसको ध्यान में रखना है और आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं। तो आइए हम इसके आधार पर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को विपरीत कर दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाईं ओर से 10वां कौन सा अक्षर बाईं ओर से 10वां अक्षर के दाईं चौथा होगा कि 10वें अक्षर के दाएं चौथा होगा। देखते हैं इसको। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को विपरीत कर दिया जाता है तो कौन सा अक्षर बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथा होगा। हमने देखा अभी नोट्स में कि अगर वास्तविक मान 14 या 14 से अधिक हो तो प्राप्त हुआ मान 40 से घटा दिया जाता है। तो देखते हैं, बाईं ओर से 10वां मतलब लेफ्ट से 10 एंड राइट से 4, इसको ऐड करेंगे तो 14 आएगा। 14 या 14 से अधिक हो तो 40 से घटा दिया जाता है, तो इसको भी क्या करेंगे, 40 से माइनस करेंगे। 40 से माइनस करने के बाद क्या आ रहा है, 40 से माइनस करेंगे तो 26 आएगा। 26 किसका प्लेस वैल्यू है, तो जेड का प्लेस वैल्यू है, इसका आंसर जेड हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करिए, फिर आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इरेज करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंग्रेजी वर्णमाला के
दूसरे आधे भाग को दूसरे आधे भाग को विपरीत कर दिया जाए तो दूसरे आधे भाग को विपरीत कर दिया जाए तो कौन सा अक्षर विपरीत कर दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें अक्षर के नहीं, कौन सा अक्षर बाएं के 8वें, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कौन सा अक्षर बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं के दाएं 10वां होगा। 10वां होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को विपरीत कर दिया जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 10वां होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ है, बायां और दायां दिया है, लेफ्ट और राइट दिया है। जब दिशाएं आपस में विपरीत हो तो जब दिशाएं विपरीत हो तो जोड़ दिया जाता है आपस में। तो लेफ्ट से 8 दिया है और राइट से 5 दिया है। 8 + 5 हो जाएगा 13। फिर लेफ्ट से दिया है, ये राइट से है तो यहाँ लेफ्ट से आएगा, लेफ्ट से 13, लेफ्ट से 13 आया है। फिर लेफ्ट से 13 को अभी थोड़ा सा और बाकी है, दाएं से 5वें अक्षर के दाएं 10वां कौन होगा, मतलब राइट से 10 फिर से इसमें ऐड करना है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे 13 + 10 को ऐड करेंगे 23 हो जाएगा। फिर जब इसमें बताए थे कि जब वास्तविक मान 14 से अधिक हो तो 40 से घटा दिया जाता है। तो अब इसको क्या करेंगे, 40 से माइनस करेंगे तो आ जाए, 40 से 23 को माइनस करेंगे तो 17 आएगा। और 17 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 17 किसका प्लेस वैल्यू है, तो ये क्यू का प्लेस वैल्यू है। क्यू 17वें नंबर पे आता है तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू। चलिए फिर इसको नोट करिए, फिर उसके बाद इसको इरेज करते हैं। देखते हैं आगे। अब टाइप 5वां पढ़ने वाले हैं हम। टाइप 5 होने वाला है दोनों अर्धांशों के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। मतलब दोनों अर्धांशों मतलब बताते हैं।
दोनों अर्धांशों के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोनों अर्धांश को हम विपरीत क्रम में लिख लेते हैं। दोनों अर्धांशों के विपरीत क्रम मतलब M2A और Z2N के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं, पहले लिख लेते हैं। MLK JIHG FEDCBA। फिर उसके बाद दूसरे अर्धांश को देखते हैं। दूसरा अर्धांश Z Y X W U V U T S R Q P O N। ये है दूसरा अर्धांश, मतलब दोनों फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। ये है फर्स्ट हाफ का ऑपोजिट रिवर्स ऑर्डर, और ये है सेकेंड हाफ का रिवर्स ऑर्डर। सेकेंड हाफ का रिवर्स ऑर्डर। अब इसमें हम थोड़ा सा एक दो पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें इस स्थिति में, इस पोजीशन में, इस पोजीशन में G और T की वैल्यू, G और T का वास्तविक मान नहीं बदलता है। वास्तविक मान में मान नहीं बदलता है। बदलता है, इसको देखेंगे। फिर इसके नियम, और फिर से एक छोटा सा नोट देखेंगे। प्रश्न को हल करते समय प्रश्न को हल करते समय ध्यान रहे कि प्रश्न को पहले वास्तविक मान में बदल लें। प्रश्न को पहले वास्तविक मान में, वास्तविक क्रम में बदल लेते हैं। इसमें दो छोटे छोटे से पहले पॉइंट देखेंगे हम। पहला पॉइंट है, जब मान 13 या 13 से
जब मान 13 या 13 से कम हो तो कम हो तो 14 से घटाकर वास्तविक क्रम में बदल लेते हैं और दूसरा पॉइंट इसमें ये है, जब मान 14 या 14 से अधिक हो तो 40 से घटाकर वास्तविक क्रम में बदल देते हैं। वास्तविक क्रम में बदल लेते हैं। अब इसके बेस पर हम क्वेश्चन को देखते हैं, इसका नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसको सब लोग नोट करिए, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। रेस करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत करने पर दोनों अर्धांशों को विपरीत करने पर बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? देखते हैं। लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत करने पर बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? बाएं से मतलब लेफ्ट से 5 और राइट से 6।
दोनों को ऐड करेंगे 11 होगा। इसमें इसके पहले हमने नोट में देखा था कि अगर 13 या अगर वास्तविक मान 13 या 13 से कम है तो इस कम है तो 14 से घटाकर वास्तविक मान निकालना है। तो इसको 11 को 14 से माइनस करेंगे, 14 से घटाएंगे तो 3 आएगा। तो लेफ्ट साइड से तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है? के है। तो इसका आंसर हो जाएगा के। इतना लिखिए आप लोग, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत कर दिया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला की दोनों अर्धांशों को विपरीत करने पर दोनों अर्धांशों को विपरीत करने पर विपरीत करने पर बाएं से 14वें अक्षर के बाएं पांचवा अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत करने पर दाएं से 14वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत करने पर बाएं से 14वें के बाएं पांचवें, जब दिशाएं से आपस में बराबर होती, जब दिशाएं समान होती हैं तो आपस में माइनस कर दिया जाता है। तो लेफ्ट से 14 को माइनस करेंगे, लेफ्ट 5 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो लेफ्ट से है तो लेफ्ट से देखते हैं कि 9वें स्थान पर कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज यहीं तक। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।